वेलकम बैक L2TP फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे EAP डिवाइस की, जो कि TP लिंक की एक्सेस पॉइंट्स होती है। तो हम देखेंगे उस डिवाइस को फिजिकली हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कन्फिगर कैसे करेंगे, और कन्फिगर करने के बाद वापस से हम अपने नेटवर्क से, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, उससे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो डिवाइस है EAP की, जो डिवाइसेस आती है वो 3 तरीके की आती है। एक आपकी आती है सीलिंग माउंट, जो कि सीलिंग में लगती है। दूसरी वॉल आती है जो दीवार में लगती है। तीसरी आउटडोर आती है। सीलिंग में भी 2 तरीके की डिवाइस आती है। एक आती है जिसके साथ PoE अडेप्टर आता है, एक नॉर्मल आती है जिसमें आपको नॉर्मल अडेप्टर मिलता है। तो दोनों की टोपोलॉजी हमने यहाँ पे बना रखी है। पहला डिवाइस है जिसके साथ PoE अडेप्टर आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेंशन करा है। जो PoE अडेप्टर है वो पावर सॉकेट से कनेक्ट होता है और PoE अडेप्टर के 2 पोर्ट्स दिए गए, एक PoE पोर्ट है और एक LAN पोर्ट है। तो PoE पोर्ट से हम केबल को EAP डिवाइस के ईथरनेट पोर्ट को कनेक्ट किए हैं और LAN पोर्ट की जो केबल है वहां से हमने आउटपुट लेके PC कंप्यूटर या लैपटॉप में हम कनेक्ट करेंगे, ताकि इस टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसी में हम नेक्स्ट यहाँ पे इमेज हमने मेंशन करा है, आप देख सकते हैं। जो दूसरी डिवाइस है जिसमें PoE अडेप्टर नहीं आती है, नॉर्मल अडेप्टर आती है, तो उसे हम नॉर्मली पावर अडेप्टर के थ्रू पावर सॉकेट से कनेक्ट करेंगे और जो इथरनेट पोर्ट है वहां से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद PC पे ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में इसकी जो गेटवे होती है 192.168.0.254, तो यहाँ पे आप गेटवे जिसी समय देंगे TP लिंक का सेटअप पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिस साइट कांट बी रीच आ रहा है। तो ये एरर आपको मोस्टली 50% केसेस में देखने को मिलते हैं। 50% में तो अगर डिफॉल्ट पेज ओपन हो जाता है तो नॉर्मली सेटअप आएगा, लेकिन मैं एरर के साथ यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर इस तरीके का एरर आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विंडोज एंड R की हम अपने कीपैड पे प्रेस करेंगे। जिस समय प्रेस करेंगे रन ओपन होगा, रन में CMD टाइप करेंगे, ओके करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें IP कॉन्फ़िग करना है, ठीक है, IP कॉन्फ़िग जिस समय ओपन करेंगे वहां पे IPv4 एड्रेस में अगर आपको 169 का IP यानी कि अपीपा IP दिख रहा है, तो अगर अपीपा आ रहा है तो हम वापस से विंडोज एंड R की प्रेस करेंगे, रन में ncpa.cpl टाइप करके ओके करेंगे। ईथरनेट का प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, वहां पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP v4 के प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे। उसके बाद हम स्टैटिक IP वहां पे स्टैटिकली असाइन करेंगे। IP एड्रेस हमने यहाँ पे असाइन करा है 192.168.0.110। सबनेट मास्क क्लासिक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया 255.255.255.0 एंड गेटवे 192.168.0.254। प्रिफर्ड DNS अल्टरनेट DNS मैंडेटरी नहीं भी देंगे तो भी जो सेटअप पेज है वो ओपन हो जाएगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद वापस से हमने जब ब्राउजर पे ओपन करे हैं 192.168.0.254, तो आप देख सकते हैं पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आ रहा है सेट अप अ न्यू यूजर नेम एंड पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड मिनिमम हमारा 8 डिजिट का होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आप अल्फा न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर लॉगिन का ऑप्शन आता है तो बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है लॉगिन पासवर्ड, तो आप उस पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेम होता है। क्रिएट करने के बाद लॉगिन करेंगे उसी पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद ये स्टेटस आपका आ जाएगा, आप देख सकते हैं हमने मेंशन कर दिया स्टेटस। तो स्टेटस में जो डिटेल्स है डिवाइस की वो होगी समरी टाइप से। उसके बाद आपको जाना वायरलेस में। सबसे पहले ये डुअल बैंड की डिवाइस है, इसमें सिंगल बैंड भी आती है। अगर सिंगल बैंड है तो सिर्फ 2.4 GHz मिलेगा, डुअल बैंड है तो 2.4 एंड 5 GHz आएगा। अभी तो ट्रिपल बैंड आएगी जिसमें एक 6 GHz की एडिशनल फ्रिक्वेंसी मिल जाती है आपको। तो 2.4 पे क्लिक करने के बाद हमें वाईफाई के नेम एंड पासवर्ड चेंज करना है, SSID। तो आप देख सकते हैं SSID में हमने डाउन एरो जो दे के मेंशन करा है मॉडिफाई है। मॉडिफाई पे एडिट करने के बाद ही ऑप्शन आ रहा है हमारा SSID, जो हमें वाईफाई के नेम रखना है। तो यहाँ पे 2.4 GHz के लिए हमने रखा है L2TP 2.4 GHz और वहाँ पे पासवर्ड हमारा नन रहेगा। तो पासवर्ड में हमें WPA-PS के सिलेक्ट करना है। वो इंक्रिप्शन AES पे वर्क करेगा और उसके बाद जो पासवर्ड हमें रखना है वो पासवर्ड हम नीचे मेंशन करके ग्रुप की अपडेट पीरियड जो है वो हमारा है पासवर्ड रिन्यूअल के लिए, तो हमें पॉपअप आएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। SSID आइसोलेशन हमने इनेबल इसलिए कर लिया है। SSID आइसोलेशन से क्या होता है कि जब एक ही वाईफाई से मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड होंगे तो उनकी डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगी,
उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम इसे इनेबल कर दिए, SSID आइसोलेशन। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहती है। उसके बाद ओके करके इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको आ जाना है वापस से 5G गार्ड पे। 5G गार्ड पे आने के बाद आपको फिर से इसे एडिट करना है। एडिट करने का इसमें भी सेम आपको SSID जो चाहिए हमने यहाँ पे रखा है L2TP 5G गार्ड। सिक्योरिटी इसमें वही सेम WPA PSK होगा, और जो पासवर्ड आपको चाहिए 5G गार्ड 2.4 के लिए आप सिमिलर पासवर्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इसे ओके करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद बाय डिफॉल्ट डिवाइस हमारी डायनेमिक IP पे होती है। अगर आप चाहते हैं स्टैटिक करना तो नेटवर्क पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं डायनेमिक है 0.254। हालांकि इसके पास खुद की DHCP नहीं होती, तो जो आपकी जो नेटवर्क चल रही होगी, फॉर एग्जांपल 1 की एयरटेल है तो जियो है तो 29 की, TP लिंक है तो 0 की, तो वो उसी जो होस्ट होगा उसके DHCP IP पूल से ही इसको IP मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली जो डिवाइस आपका कनेक्टेड होगा उसमें उसी सीरीज की नेटवर्क जो होस्ट होगा उसी के सीरीज की IP असाइंड होगी। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं हम इसे स्टैटिक IP दे, तो आप स्टैटिक पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने TP लिंक का ही सीरीज मेंशन किया है, स्टैटिक पे आप देख सकते हैं। तो IP हमने रखा 192.168.0.150, क्योंकि TP लिंक की जो IP पूल होती है वो बाय डिफॉल्ट 0.100 to 199 होती है। तो हमने 50 इसलिए रखा है कि अगर मान लीजिए 20-30 डिवाइस कनेक्ट होते हैं, हालांकि डुअल बैंड राउटर में 30 डिवाइस तक अलाउड होते हैं, DHCP परफॉर्म परफेक्टली करता है, इसलिए हमने 150 डिवाइस कर दिए हैं, सॉरी 150 IP कर दिए हैं। सबनेट हमारा सेम क्लासिक है 255.255.255.0। गेटवे हमारा 192.168.0.1 है। प्राइमरी DNS में हमने ग्लोबल DNS यहाँ पे 8.8.8.8 किया है। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे 192.168.0.1 भी एज ए ये प्राइमरी DNS यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी DNS ऑप्शनल है, लेकिन हमने यहाँ पे ग्लोबल का जो गूगल की अल्टरनेट DNS है 8.8.4.4 वो असाइन करके हमने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आप इसे वापस फिजिकली कनेक्ट कर सकते हैं। वापस फिजिकली कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो PoE अडेप्टर के लैन पोर्ट से जो आपके PC में केबल लगा था, बस उस केबल को रिमूव करना है। और उस केबल को अगर राउटर है तो राउटर के लैन पोर्ट में लगा दीजिए, अगर अनमैनेज स्विच है डेस्कटॉप स्विच तो उस स्विच के पोर्ट में लगा दीजिए और वहां से इंटरनेट आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वायरलेसली नहीं आएगी। सेम जिस डिवाइस में PoE अडेप्टर नहीं आते उसका भी सिमिलर कंसेप्ट है। आप PC से रिमूव कीजिए केबल को और डायरेक्टली राउटर के लैन पोर्ट या अनमैनेज स्विच में आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है। हालांकि ये है 1 या 2 डिवाइस के लिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस है तब आप कंट्रोलर यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोलर या हार्डवेयर कंट्रोलर। अगर उससे रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो अगले EAP का वीडियो वो कंट्रोलर के साथ हम उमाडा कंट्रोलर पे आपको परफॉर्म करके दिखाएं कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे।